प्रदीप, कहाँ है तू? बाहर निकल। निकल बाहर। प्रदीप, मेरा कर्जा चुकाने का आज तेरा आखिरी दिन है। जल्दी से जा, पैसे लेकर आ। मालिक, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? आप तो जानते हैं मैं कितना गरीब हूँ, और मेरे पास इस समय आपको देने के लिए एक भी रुपए नहीं है। जो भी 100-200 रुपये कमाता हूँ वो राशन में ही खर्च हो जाते हैं। और साहब, इस समय मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। इन सब का जिम्मेदार नहीं हूँ मैं, और मैं तुझसे जब भी कर्जा मांगने आता हूँ तो हर बार नए बहाने बनाता रहता है। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और साहब, मैंने आपसे जितने भी पैसे लिए मैं ईमानदार से आपके सारे पैसे दे दूँगा। और साहब, मैं खुद ही बहुत ही परेशान हूँ। इस समय मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है, और मेरी बहन शादी करने वाली आ गई है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। लेकिन साहब, आप परेशान मत होइए। जैसे मेरे पास पैसे होंगे मैं सबसे पहले आपके पैसे दे दूंगा। मैं अपनी बहन की शादी बाद में करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि तू इस जन्म में मेरा कर्जा चुका पाएगा, इसीलिए मैंने तेरे लिए दूसरा रास्ता सोच रखा है। कौन सा रास्ता साहब? रास्ता ये है, ये जो तेरा घर है और ये ज़मीन है मेरे नाम कर दे, मेरा पूरा कर्जा अदा हो जाएगा। नहीं साहब, आप ये कैसी बातें करें? मेरे पास रहने के लिए बस यह एक छोटा मोटा घर है, और यही थोड़ी बहुत खेती है जिसमें मैं अनाज पैदा करके साल भर खाने का सहारा कर पाता हूँ। और साहब, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते कि मैं दुकान से राशन लाकर बना खा सकूँ। इसलिए साहब, मेरी मजबूरी समझिए। इस गरीब पर इतना जुल्म मत कीजिए इतना जुल्म। मुझसे ये घर और ये खेती मत छीनिए। बंद कर अपनी बकवास, चुपचाप इन कागजों पर अंगूठा लगा दे, तेरे लिए यही सही होगा। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। नहीं साहब, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाएगा? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे भैया आपका पूरा कर्जा चुका देंगे। आप हमसे हमारा घर और खेती मत छीनिए साहब। छीन नहीं रहा हूँ, अपना कर्जा अदा कर रहा हूँ, और तुम लोगों के पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और तू चुपचाप इन कागजों पर अंगूठा लगा दे। नहीं साहब, मैं नहीं लगाऊंगा अंगूठा। क्यों नहीं लगाएगा? नहीं, छोड़िए हमारे भैया को। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। चुपचाप यहीं खड़ी रहे। मैं नहीं लगाऊंगा अंगूठा। भैया छोड़ो हमारे भैया को। ऐसा मत कीजिए साहब, छोड़िए, ऐसा मत कीजिए। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। लगा अंगूठा। नहीं साहब, ऐसा मत करिए नहीं साहब, भैया। भाई, ऐसा मत कीजिए साहब। इन लोगों को घर से बाहर निकाल। ये घर और जमीन हमारी हो गई। नहीं, ऐसा मत करिए मैं नहीं जाऊंगा। भैया। मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसा मत करिए आप लोग। ऐसा मत कीजिए। हमें घर से बाहर मत भगाइए। ऐसा मत कीजिए। नहीं साहब, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमें हमारा घर, हमारी खेती दे दीजिए वापस। ऐसा मत कीजिए साहब, हम लोग कहाँ जाएंगे? तू मुझसे रहम की भीख मत मांग, तुझे भीख नहीं मिलेगी। चल निकल यहाँ से। अबे जा रहा है कि धक्के मार के निकालूं? निकल। चलो बहन, आओ। बहन, आओ आओ, तुम थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी, और धूप भी बहुत हो रही है। आओ। भैया, अब हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? रहेंगे कहाँ? अब क्या होगा भैया? अरे मिश्रा जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये डील मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मुझे हर हाल में ये डील करनी ही करनी है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन हमें पहले काम मिल जाए ताकि हम शाम को कुछ खा सकें। मिश्रा जी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। कम से कम भूखे तो नहीं सोना पड़ेगा। और रही बात रहने की,
वो बाद में देखा जाएगा। वही होगा जो भगवान ने सोचा होगा। साहब लोगों ने हमारी मजबूरी न समझ के बहुत बड़ी गलती की है, हमें हमारे घर से निकाल दिया। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम परेशान मत हो, मैं कहीं काम करूँगा और फिर बहुत सारे पैसे कमाऊँगा और फिर हम कहीं रहने की भी व्यवस्था बना लेंगे। तुम्हें मेरे रहते हुए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम परेशान मत हो। लेकिन भैया, जब तक आपको काम नहीं मिल रहा है तब तक हम लोग कहाँ जाएंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने आप लोगों को यहाँ पहले कभी नहीं देखा। बताइए, कौन है आप लोग? साहब, हमारा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और वहाँ एक साहब ने हमारे घर और हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया। तब से हम दोनों भाई बहन इधर उधर भटक रहे हैं। जबरदस्ती कब्जा कर लिया? लेकिन क्यों? साहब, बात यह है कि हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत ही ख़राब थी, तो हमने उनका इलाज कराने के लिए साहब से 3 लाख रुपए लिए थे। लेकिन बाबूजी भी नहीं बचे और वो चल बसे और फिर वो 3 लाख का कर्जा हमारे ऊपर हो गया और उसी की वजह से वो लोग रोज़ मेरे घर पैसे मांगने आते थे। मैं एक जगह नौकरी करता था, मैंने सोचा नौकरी करके उनका सारा कर्जा अदा कर दूंगा, लेकिन मुझसे नौकरी भी छूट गई, वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया और उन लोगों ने फिर मेरे घर पर और मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और हमें घर से बाहर भगा दिया। ये तो उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। उनको तुम्हारी ज़मीन और तुम्हारे घर पर कब्जा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब आप लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? पता नहीं साहब, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप लोगों की रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी और काम करके पैसे भी मिलेंगे आप लोगों को। हाँ, आप लोग मेरे यहाँ चलिए और मेरे यहाँ थोड़ा बहुत काम रहता है इधर उधर का, आप लोग वो कर लेना और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। और मेरे घर के सामने मेरा ही एक पुराना घर है, वहाँ पर अब कोई नहीं रहता है। आप लोग सफाई करके वहाँ जब तक मन हो तब तक आराम से रहिएगा, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे सहारा दे रहे हैं। एक वो साहब थे जिन्होंने मेरा सहारा छीन लिया और एक आप हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक गरीब की मजबूरी समझ रहे हैं। देखो, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। चलो आओ, आ जाओ, आइए। आओ बहन, आओ। आइए, बैठिए आप लोग। चलिए आइए आप लोग, आ जाइए, आइए आराम से। ये रहा मेरा घर, आइए। आ जाओ, यहीं पर तुम्हें काम करना है। ये घास है जो इसको साफ करना है और यहाँ माटी डालना है, इसको बराबर करना है और थोड़ी बहुत सफाई बाग में करनी है और बाग में पानी लगाना है जल्दी। ठीक है मालिक, यही काम है। ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ काम करने। नहीं भैया, मैं आराम करूं और आप काम करें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं भी आपके साथ काम करवाऊंगी। अरे नहीं बहन, तुम सुबह से थक गए होगे, जाओ जाके आराम करो, मैं जा रहा हूँ काम करने। और जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम परेशान मत हो। अरे भैया, इसमें परेशानी की कोई बात ही नहीं है। आप खुद सोचिए ना कि जब 2 लोग कमाएंगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। आप ज़्यादा सोचिए नहीं, चलिए मैं भी काम करती हूँ।
और मैं कुछ थकी वकी नहीं हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। आओ, आराम से आना। आ जाओ, तुम लोग आज से यहीं रहोगे और जितने दिन मन हो तुम लोग यहाँ रह सकते हो, बिना किसी डर, बिना किसी हिचकिचाहट के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है भाई। जाओ, मैं भी खाना भिजवाता हूँ। ठीक, आओ बहन। चलो आओ, अंदर देखते हैं। यार भैया यहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। शायद घर के पीछे हो, चलो वहाँ देखते हैं। चलो आओ। भैया आप यहाँ बैठे हो, हम लोग घर पे ढूंढ रहे थे। अरे हाँ, वो मैं थोड़ा ऐसे। ये बताओ, प्लाटिंग का काम हो गया? हाँ भैया, पूरा काम खत्म हो गया है। चलो ठीक। भैया ये लोग कौन है? अरे मैंने इन लोगों को काम करने के लिए रखा है यहाँ पर। सुनो, यहाँ आओ। यहाँ ये दोनों हमारे भाई हैं। मैंने इनको काम पर रखा है। ये मुझे वो अपने गांव के बाहर वाला मंदिर है ना, वहाँ पर मिले थे। यार इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ। ये बता रहे थे कि कोई साहब है, उन्होंने इनके ज़मीन और घर पर कब्जा कर लिया है। इन्होंने उसे अपने बाप के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन ये पैसे चुका नहीं पाए। गरीब हैं बेचारे।
इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से चुकाते हैं? लेकिन पता नहीं वो कौन से बेरहम लोग हैं जिन्होंने इन बेचारों से इनका घर और ज़मीन छीन ली। अच्छा जाओ, तुम लोग काम करो। ठीक है साहब, आओ बहन। अच्छा सुनो, वो जो गुप्ता ट्रेडर्स है ना, उनके यहाँ से पेमेंट लानी है। तुम लोग जाकर पेमेंट ले आओ, मैं उनको कॉल किए दे रहा हूँ। ठीक भैया, चल भाई। अबे तुम लोगों को तुम्हारे घर से निकाला तो तुम लोग उल्टा आकर मेरे घर में बस गए। ये भैया भी ना, पता नहीं इन गरीबों पे इतनी दया क्यों दिखाते हैं। तुम जैसे गरीब सिर्फ दर दर की ठोकरें खाने के लिए बने हो। तुम लोगों को ना 2 वक्त की रोटी नसीब होनी चाहिए और ना रहने के लिए छत। हम लोग भैया की वजह से चुप हैं, नहीं तुम लोगों को धक्के मार के निकाल देते। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग। हम लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया है, अगर ये बात भैया को पता चली तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात अपने भेजे में अच्छे से डाल लो, समझ गए तुम लोग? चलो भैया। हे! तू यहाँ बैठकर आराम से पानी पी रहा है, काम कौन करेगा? तेरा बाप? बोल। भैया ने तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा है, ना कि इस तरह बैठ के पानी पीने के लिए, समझा? साहब, हम लोग काम ही कर रहे थे। वो धूप बहुत तेज हो रही ना, तो प्यास लगी थी, तो वही बस थोड़ा पानी पीने लगे थे। हाँ साहब, हमारे भैया को मत मारिए। इतनी देर से ये काम ही कर रहे थे, वो तो बस अभी पानी पीने के लिए बैठे थे। सुन लो मेरी बात, अगर तुम लोग इसी तरह करोगे तो जैसे तुम लोगों को तुम्हारे घर से निकाला था, उससे भी बेबेहतर तरीके से यहाँ से निकाल देंगे। नहीं नहीं साहब, आप हमें यहाँ से मत निकालिएगा, वरना हम लोग जीते जी मर जाएंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें यहाँ से मत निकालिए। हम पर रहम कीजिए, इतना जुल्म मत कीजिए, कम से कम हमें यहाँ तो कमाने खाने दीजिए। रुक, अभी मैं तुझे कमा के खिलाता हूँ। ये ले, ये ले। नहीं साहब, ये ले। नहीं साहब, नहीं साहब, मत मारिए। ये ले। तुम लोग इसे मार क्यों रहे थे? बोलो। ये बैठकर आराम कर रहे थे, काम चोरी कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। तुमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये लोग काम चोरी कर रहे थे या फिर काम कर रहे थे। मुझे अच्छे से पता है, ये लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। और तू ही वो इंसान है ना जिसने बेचारे इन दोनों को बेघर कर दिया। तुम लोगों को ऐसा करने में जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे एक बार भी नहीं सोचा कि ये लोग बेचारे बेघर होकर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? अरे कितने गरीब हैं ये लोग। बोल, तूने क्यों नहीं सोचा? और तूने भी एक बार नहीं सोचा? क्या मैंने तुम लोगों को यही शिक्षा दी है, यही सिखाया है कि गरीबों को परेशान करो, उनको बेघर करो? अरे माना कि इन लोगों ने तुमसे पैसे लिए थे, लेकिन कोई तरीका होता है ना पैसे मांगने का। तुम्हें अच्छे से पता है कि ये मजबूर है और इसकी बहन शादी करने लायक है, तो तुमको इनकी मजबूरी समझनी चाहिए थी ना। और हमारे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ मैं। कितने पैसे देता हूँ तुम लोगों को? क्या तुम्हें सिर्फ इनके पैसों की ही भूख थी? इनके पैसों की ही कमी थी तुम लोगों को? ये पैसे दे देते तो क्या तुम लोग महाराजा बन जाते? तुम लोगों को सोचना चाहिए था एक बार। और तुम लोगों ने इनसे जो इनकी जमीन लिखवाई थी, चुपचाप वो कागज लेकर आओ। जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। जाओ लेकर आओ, जाओ।
दो। प्रदीप भाई, ये रहे तुम्हारे जमीन के कागज। आज से तुम्हारा घर और तुम्हारी जमीन सब कुछ अब तुम्हारा है। आज से इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। ये लो, पकड़ो अपनी जमीन के कागज। सोच क्या रहे हो यार? ये लो, पकड़ो, लो, ये तुम्हारा है। और तुम लोग मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम लोगों ने अब इनको परेशान किया या इनके घर पैसे मांगने गए या किसी भी प्रकार से तुमने इनको प्रताड़ित किया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा, ये मत भूलना। क्योंकि जो गलत है वो गलत है। चलो जाओ यहां से। प्रदीप भाई, आज से घर और जमीन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। आज से कोई भी तुमसे कर्जा मांगने नहीं आएगा। और हाँ, तुमको अपने बहन की शादी करनी थी ना, तो तुम इनकी शादी धूमधाम से करो। क्योंकि इनकी शादी में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मेरी तरफ से होगा। मालिक, आपने जो हमारे लिए किया है वो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। आपको भगवान बहुत ही उन्नति दे, आप बहुत ही ऊपर तक जाओ। आपको भगवान किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रखे। देखो यार, अब इस तरह तुम हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो। इस ज़माने में अमीर इंसान बहुत मिल जाएंगे, पैसे वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर मिलना मुश्किल है तो वो है ईमानदार और सच्चे इंसान। जाओ, तुम अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढो और शादी की तैयारियां शुरू करो। जाओ, अब तुम लोग अपने घर जाओ। ठीक है मालिक। आओ बहन।